में उसके द्वारा रखे हुए जितने भी लॉजिक्स हैं, जितने भी तर्क हैं, जितने भी विचार हैं, वो सब गंभीर हैं। उन सबों में विशेष गंभीरता है, मान्यता है। पर उसके बाद भी अपने अंदर उत्पन्न हुई कायरता को उसने स्वीकृति प्रदान करी है। इसी बात को कहने के कारण श्री कृष्ण पार्थ के सामने गीता को व्यक्त कर पाए हैं। अगर पार्थ के अंदर ये स्वीकृति नहीं होती तो प्रवाह आगे चल नहीं पाता। श्री कृष्ण तो 2 श्लोक बोल करके चुप हो गए। सांख्य योग 2 अध्याय के प्रारंभ में जिन श्लोकों के ऊपर कल हम आप चर्चा कर चुके हैं, इतना कहकर रुष्ट होकर क्लिब्यम मां समगम पार्थ, भगवान फिर चुप हो गए। पार्थ की इस प्रार्थना ने ही श्री कृष्ण को प्रभावित किया और प्रवाह आगे चला। पार्थ ने शोक व्यक्त किया और श्री कृष्ण ने उसे उस शोक से निवृत्त करने के लिए श्लोक का प्रवाह किया। जीवन में सबसे पहली आवश्यकता प्राप्तव्य की यही है कि हमारे जीवन की अपूर्णता के प्रति हमारी स्वीकृति हो। आई डोंट नो, इस बात को एक्सेप्ट करना। मेरे अंदर कोई विकार है, इस बात को एक्सेप्ट करना। मैं अपूर्ण हूं, इस बात को एक्सेप्ट करना जीवन का एक बहुत विशेष कृत्य है। ये सरल नहीं है, सहज नहीं है। आज किसी व्यक्ति से कहो तुम गलत हो, तो जानते हैं वो क्या कहता है? वो कहता है वे तो ठीक है पर वो भी तो गलत है। मैंने थोड़ा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो तो रोज कर रहा है, उसको क्यों नहीं कहते हो? कोई अगर गंदगी करे उसको बोलो तुमने क्यों करी, तो बोले इतने कर रहे हैं मैंने भी कर दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हम अपने भीतर अपनी अपूर्णता को अस्वीकार कर देते हैं और दूसरे की अपूर्णता को ढाल बना करके उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी परिवर्तन अवस्थित नहीं हो पाता। इस बात की स्वीकृति करना कि मैं नहीं जानता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार ये कहने में भी कुछ जताना ही होता है। कोई व्यक्ति ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो नहीं जानता, वो इस बात को शायद इसलिए व्यक्त कर रहा है क्योंकि वो सबके सामने अपनी सरलता को प्रमाणित करना चाहता है। और दुनिया में अगर कोई सबसे खतरनाक अभिमान है तो वो सरलता का अभिमान है। The most egoist person
इज द वन हु सेज आई हैव नो ईगो। दुनिया का सबसे अभिमानी व्यक्ति वो है जो ये व्यक्त करता है कि मुझ में तो अभिमान है ही नहीं, मैं तो कितना सहज हूं, मैं तो कितना सरल हूं। इस बात की प्रतिस्पर्धा कि मुझसे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक ऊपर बैठा तो वो तुरंत नीचे बैठ गया, वो नीचे बैठा तो उसने कहा ये तो मेरे बराबर हो रहा है, तो 2 हाथ गड्ढा खोद के वो और नीचे चला गया। उसने कहा ये तो और सरल हो गया, उसने 7 हाथ गड्ढा खोदा, वो और नीचे बैठ गया। उसने कहा काम नहीं चल रहा, वो कुएं में कूद गया। ये सरलता की प्रतिस्पर्धा तो बड़ी खतरनाक है। अपनी अपूर्णता की स्वीकृति ये बड़ी भारी उपलब्धि का विषय है। यहां से प्रार्थना शुरू करी है पार्थ ने कि मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं। उस दोष की सजा भुगतने को भी मैं तैयार हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करो, माम शाधी। हम अपनी प्रार्थना में अपनी अपूर्णता को व्यक्त नहीं करते। इनफैक्ट हम अपनी प्रार्थना में भिन्न भिन्न अनुष्ठानों के द्वारा अपनी पूर्णता को ही प्रमाणित करना चाहते हैं। मैंने इतना जप कर लिया भगवान, अब तो आप मिलने चाहिए। मैंने इतना साधन कर लिया, अब तो आपकी प्राप्ति निश्चित होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये आंतरिक स्वीकृति अपने भीतर अवस्थित नहीं है। मैं कहां खड़ा हूं? पुरानी कहावत है, जब आप एक उंगली किसी दूसरे के ऊपर उठाते हो तब 3 उंगली घूम करके हम अपने ऊपर ही उठ जाती है। हमारे भीतर उपस्थित अपूर्णता कितनी है? सबसे पहली उपलब्धि तो यही है कि हम क्या ये जानते हैं कि हम में कोई गलती है, हम कहीं गलत हैं। कितने लोगों को पहले तो ये पता ही नहीं होता कि वो गलत भी हैं, उस गलत को ही वो सही मानते हैं। अपनी दृष्टि में उस गलत को गलत ही नहीं मानते। दुर्योधन जो करता है वो अपनी दृष्टि में उसको कहीं से भी दूर दूर तक गलत नहीं मानता, वो उसके प्रति पूर्ण सहमत है। अपनी भूल को भी वो उपलब्धि समझता है। पहली उपलब्धि तो यही है, इस बात से परिचित हो जाना कि मेरी जीवन शैली, मेरी विचार शैली में गड़बड़ी कहां है, मेरे अंदर दोष कौन सा है। उसका परिचय होना, फिर उसके प्रति उसकी स्वीकृति होना, एक्सेप्टेंस होना। हां, मैं गलत हूं। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने मां के उदर से जन्म लिया है उससे भूल होगी ही। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति आपसे ये कहे ना कि मैं तो कोई गलती करता ही नहीं हूं, तो आप उससे कहना कि तू मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, आसमान से ही उतरा होगा। फिर भूल हो जाना, गलती हो जाना एक स्वाभाविक कृत्य है। पहली बात यह है, एक संत के मुख से मैंने सुना, परमाराध्य गुरुदेव भी कहते थे, महानता इसमें नहीं है कि गलती होती ही नहीं है, वो सबसे हो सकती है।
शास्त्र के इतिहास में बड़े बड़े दृष्टांत है। गृहस्थियों से भी हुई है, ब्रह्मचारियों से भी हुई है, वानप्रस्थियों से भी हुई है, सन्यासियों से भी हुई है, निवृत्ति वालों से भी हुई है, प्रवृत्ति वालों से भी हुई है। कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी पद्धति में फंस जाता है, प्रबोध नहीं रहता। पर विशेषता क्या है? गलती न होना बड़ी बात नहीं है। परमानंद गुरुदेव कहते हैं महानता ये है इस बात की स्वीकृति होना कि मैंने गलती की है। परमानंद गुरुदेव कहते थे कि जिस समय ये व्यक्ति मान लेता है कि मैंने गलती की है, उसी क्षण वो उस अपराध से 50% तो निवृत्त हो जाता है। और अगर वो उसके बाद वचन ले ले कि मैं इसकी दोबारा पुनरोक्ति नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं दोहराऊंगा, आई विल नेवर गोइंग टू रिपीट इट, तो व्यक्ति उस अपराध से निवृत्त हो सकता है। यही उसका सर्वोत्तम पश्चाताप है। एक भूल का सबसे बड़ा पश्चाताप क्या है? कई लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज अगर हमसे कोई भूल हो तो हम उसका पश्चाताप क्या करें? किसी ने हमसे कहा कि हम गंगा स्नान कर लें, जाके बिल्कुल पैदल गंगा तक की यात्रा करें और गंगा स्नान कर लें श्रावण मास में, तो हम अपराध से निवृत्त हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान बात हो गई। हर साल गलती करो और हर साल पैदल यात्रा कराओ, ये तो बड़ा आसान हो गया। साल भर जो करना था किया, फिर एक बार आके हर हर गंगे। हिस्ट्री इज क्लियर नाउ। पुराना इतिहास खत्म, आई अब कुछ नई गलतियां करते हैं, पुरानी तो खत्म हो गई हैं। अगर कोई ये विचार करे जीवन में जो करना है कर लो, अगर थोड़ी देर बैठ के हमने यज्ञ कर लिया, पश्चाताप के यज्ञों का भी वर्णन है शास्त्र में, ये भी अकर्मण्यता लाती है। पूर्व मीमांसा के अनेक पक्ष जीवन में अकर्मण्यता लाते हैं। ग्रंथ भी लोग क्यों सुनते हैं? कई लोग हैं भागवत क्यों सुनते हैं? बोले कोई भागवत का आयोजन करे तो बाहर वाले लोग पहले आके तो ये पूछते हैं क्या आपके घर में किसी का शरीर छूट गया था क्या? ये विचार कितनी अकर्मण्यता लाता है कि मानो पिता तो जीवन भर जो इच्छा हो वो करे, पर मरते समय पुत्र से कह जाए मेरे नाम से एक बार भागवत सुन लेना तो मेरा बिल्कुल निश्चित है परमार्थ, वो जिंदगी भर जैसे मर्जी जिए, बस अगर पुत्र ने भागवत का आयोजन कर लिया, गीता का आयोजन कर दिया, रामायण की कथा सुन ली तो मेरी स्वर्ग निश्चित है, सीट रिजर्व है मेरी। ये जीवन में कैसा घटना में विचार है? कोई सा भी कर्मकांड क्या किसी भी अपराध का पश्चाताप हो सकता है? एक बौद्धिक विचार तो यही है कि जीवन में उचित होने वाले बड़ी से बड़ी भूल का पश्चाताप ये वचन है कि वो दोबारा नहीं दोहरेगा। ये पश्चाताप है, नहीं तो जीवन में अकर्मण्यता लाई जाएगी। भैया जो मर्जी करो, एक काम करो, वर्ष में एक बार आके और ऋषिकेश स्नान कर लो, बस बात हो गई। आपकी जो इच्छा हो वो करो। हमारी वैष्णवों में नामापराध होते हैं, आपने सुने होंगे। जब कोई भी कीर्तन करता है तो कीर्तन की 3 स्थिति होती हैं। एक है नामाभास, जो अजामिल की कथा है। रूप गोस्वामी लिखते हैं दैट इज अ स्टेट ऑफ नामाभास। उसने पुत्र को नारायण कहा और उसकी मुक्ति हो गई। पर यह बात ठीक है कि कोई अमृत अगर अनजान में पिए तो भी तो उसका कल्याण होगा ही ना।
कोई विष को जानकर पिए या अनजान में पिए, ऐसा तो नहीं है कि विष सोचेगा ये जानता नहीं था मुझे, चलो लेट मी लीव हिम, लेट मी नॉट अफेक्ट हिम, ऐसा थोड़ी ना है। थोड़े दिन पहले मुझे खबर आई, एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनकी आंखों में थोड़ी गड़बड़ी थी, वो टैबलेट खाने की जगह सल्फाज खा गए, लीला खत्म हो गई उनकी। उनको मालूम नहीं था, तो ऐसा थोड़ी ना हुआ कि विष ने असर खत्म कर दिया। जान और अनजान दोनों स्थितियों में अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा, विष पी ले तो मृत हो जाएगा। ऐसे ही भगवान का नाम किसी भी ब्याज से ले प्रभाव तो पड़ेगा, पर एक बात है प्रभाव और एक बात है स्वाद। अजामिल के जीवन में नाम का प्रभाव तो पड़ा, पर वो नाम का मजा नहीं ले पाया, नाम का रस नहीं ले पाया, उसके स्वाद को नहीं चख पाया। अनजान में लिया तो प्रभाव तो दिखा, पर जान कर लेता तो उसके स्वाद, उसके आनंद, उसकी मस्ती का अनुभव कर पाता। फिर एक है नाम संकीर्तन, जो सर्वोत्तम दशा है। रूप गोस्वामी लिखते हैं, नाम संकीर्तन की दशा, या कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाद्य कैसे बज रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ले कैसी है और तान कैसी है, कि पद्धति कैसी है, कि स्वर कैसा है। जहां राग की प्राधान्यता नहीं है, अनुराग की प्राधान्यता है। पर वैष्णवों में हमने एक तीसरी बात कही है रूप गोस्वामी ने, नामापराध, जिसमें मुख्य 10 नाम के अपराध कहे हैं। मैंने इसलिए ये बात छेड़ी क्योंकि उन 10 नाम के अपराधों में आप जानते हो एक अपराध क्या है, वो वर्णन कर रहे हैं। एक अपराध ये है कि भगवान के नाम को शील्ड बना के गलती करना, वर्णन किया है। भूल कर दी, बताओ, दूसरे को तकलीफ दे दी और बाद में जय जय श्री राधे, चलो हो गया काम। कहा है कि नाम तो दुख और अपराध से दूर कर देता है, हो गई गलती तो क्या करें, 2 मिनट ले लेते हैं भगवान का। हमने तो यही सुना है, कैसे भी नाम लो भाव कुभाव अनख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भगवान का नाम कैसे भी ले लो, मंगल तो करता ही है, वो बड़े से बड़े दोष पाप अपराध निपटा देता है। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय शब्द च पुनः प्रयुक्तम त्रिसप्त कृत्वा रघुनाथ नामो जप्त्वा निहन्याम द्विज कोटि हत्याम, द्विज कोटि हत्याम। श्री राम जय जय राम, ये ये 13 अक्षर वाला राम का नाम द्विज कोटि हत्याम, कोटि कोटि ब्रह्म हत्या से भी निवृत्त करने वाला है।